तो यार टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। क्लास टेंथ के साइंस में फिजिक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पेशली जहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं। अपने पास फिजिक्स में क्या है यार, एक तो इलेक्ट्रिसिटी है, एक लाइट है, और एक अपने पास क्या है, मैग्नेटिज्म है। इसमें भी क्या है यार कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई मैग्नेटिज्म छोड़ना ही चाहता है तो छोड़ दे, नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़े। बट क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट तो कर ही ले, कैसे ना कैसे इसको एक बार कंप्लीट कर ले, यहाँ से वो मार्क्स खींच जाएगा, उसे मैक्सिमम मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। मैग्नेटिज्म ज़्यादा से ज़्यादा खींचेगा तो आपको 5 4 5 मार्क्स का खींचेगा, छोड़ दो उसको अगर छोड़ना चाहते हो तो। बट अब इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। एंड इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आपको पता ही है कि यार इसमें न्यूमेरिकल ओम्स लॉ पर आएगा। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट होता है, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ पर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओम्स लॉ पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। ओम्स लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है आपने, ओम्स लॉ पढ़ना है, इस पर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अगली बात, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे पढ़िएगा। इस पे आपका स्ट्रक्चर बेस्ड जो आपका बनता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता है। पावर पे क्वेश्चन, पावर के फॉर्मूले हैं, पावर का कमर्शियल यूनिट है हॉर्स पावर। ऐसे ही आपका एनर्जी होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। और एनर्जी का जो एक यूनिट होता है किलोवाट आवर, जिस पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, दिस वन इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लाइक कि यार आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं अपने पास, जैसे कि यार जो अपने नाइक्रोम है, आपका हीटिंग एलिमेंट एज ए यूज़ होता है, वाई इट इज़ यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट। इस तरह के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। फ्यूज पे क्वेश्चन आ जाता है, ओवरलोडिंग आता है, शॉर्ट सर्किट आता है। सीरीज़ पैरेलल, सीरीज़ के डिसएडवांटेज क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार इनको लाइट व्यू कर लीजिए। अगर हम लाइट की तरफ आते हैं, लाइट चैप्टर की तरफ आते हैं, तो लाइट चैप्टर में क्या रहता है, लाइट चैप्टर में आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसके लॉज, स्पेशली स्नेल्स लॉ, इसे देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पर डेफिनेशन देख लीजिए एक बार रफली, इस पर न्यूमेरिकल देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, इसे एक बार चेक कर लीजिए। लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, इस पर न्यूमेरिकल कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। एंड पावर ऑफ द लेंस। रे डायग्राम्स, एक बार रे डायग्राम को रफली देख लीजिए, रे डायग्राम्स किस क्या हैं आपके मिरर के और लेंस के, इसको चेक कर लीजिए। ह्यूमन आई में अगर आते हैं तो एक बार ह्यूमन आई को रफली देख लीजिए, ह्यूमन आई है क्या। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इसका रे डायग्राम्स देख लीजिए, और इस पे मायोपिया में कौन सा लेंस है, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस है, एक बार चेक कर लीजिए कहाँ पर कॉन्वेक्स है, कहाँ पर कॉनकेव है। अगर हम बात करें स्कैटरिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, इस पर आते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि यार वाई स्टार्स ट्विंकल, स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, इस पर क्वेश्चन आते हैं। लेट सनराइज, डिले सनसेट, ये जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, वो क्वेश्चन को देखिए, है ना। और प्रिज्म का कॉन्सेप्ट देखिए एक बार रफली, प्रिज्म को देख लीजिए। इसमें से एक्स्ट्रा आपको नहीं करने का, इतना कर लीजिए, आपके 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो फिजिक्स में है ये हो जाएंगे। इतना कम से कम आप कीजिए, ठीक है। फिर अगले टॉपिक के लिए अपन लोगों का जो केमिस्ट्री में है उस पर बात करेंगे। एक बार मैं मैग्नेटिज्म का आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, उसमें अपन लोग को छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं।